आज मैं बहुत वैरायटी की खाद लेकर आई हूँ और सभी खाद को कब, क्यों, कैसे देना चाहिए, सारी जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंकाज़ होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। तो ये सभी खाद ना सभी पौधों के लिए बहुत ही जरूरी हो, चाहे वो परमानेंट पौधे हो, चाहे वो सकुलेंट हो, चाहे वो सीजनल वाले हो, चाहे जिस तरीके का भी पौधे हो, सभी खाद सभी पौधों के लिए अलग अलग टाइम पे कब, क्यों देना चाहिए, वो सभी खाद आज मैं आपके साथ बताने वाली हूँ। चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे वो शो प्लांट हो, चाहे वो क्रोटन हो, चाहे किसी तरीके का पौधा हो, चाहे आप किचन गार्डनिंग कर रही हो। किचन गार्डनिंग भी बहुत लोग करते हैं तो उनके लिए भी ये सभी खाद बहुत ही फायदेमंद है। सबसे पहला खाद है हमारा एनपीके। एनपीके जो खाद होता है ना, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होती है। तो ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। एनपीके 19-19-19 मतलब तीनों बराबर मात्रा में मिलती है और बहुत सारे पैकेट ऐसे होते हैं जिसमें अलग अलग मात्रा में मिले होते हैं। और ये जो खाद होती है ना, वो पौधों में संपूर्ण विकास के लिए होती है। अगर आपके पौधे नहीं बढ़ रहे हैं, उसकी ग्रोथ रुकी पड़ी है, तो उस पोजीशन में इस खाद को आप बेहिचक दे सकते हैं। देनी कितनी होती है? इसे ना आधी चम्मच एक प्लांट में दे दीजिए। अगर आपके प्लांट 12 इंच के गमले में लगे हैं तो आप 1 चम्मच दे सकती हैं, और जैसे प्लांटर का साइज हो उस तरीके से दे सकती हैं। प्लांटर का साइज छोटा हो तो छोटा भी दे सकती हैं, आधी चम्मच। प्लांटर में आप वैसे ड्राई दे सकते हैं और आप चाहें तो इसे घोलकर पानी में स्प्रे भी कर सकते हैं। उससे भी पौधा का बहुत ही अच्छा जल्दी विकास होता है। और ये है हमारा अगला खाद, टी कंपोस्ट। टी कंपोस्ट तो सभी के घर में बनाई जा सकती है बिल्कुल फ्री में। आप चाय पीते हैं और चाय की पत्ती तो वैसे नाली में बहा देते हैं या कूड़े में फेंक देते हैं, तो उसे आप मिट्टी का बर्तन लीजिए और उसमें धीरे धीरे इकट्ठा करते जाइए। इस तरह से इकट्ठा करते करते पूरी मटकी जब भर जाएगी तब तो वो कंपोस्ट बनने के लिए उसे छोड़ दीजिए 3 से 4 महीने के लिए। बहुत ही जल्दी बन जाती है। कभी कभी तो इसमें मॉइस्चर जब सही मात्रा में रहता है ना, तो वो 1 से 1.5 महीने में ही कंप्लीट हो जाती है खाद बनने का प्रोसेस। और ये देखिए बिल्कुल काली हुई पड़ी है और इसमें जो व्हाइट सा दिख रहा है वो है अंडे के छिलके। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खा रहे हैं तो आप अंडे का छिलके इसमें नहीं डालिए, बस चाय का पत्ती डालिए। अंडे के छिलके डालने से ये होता है कि पौधों में जो वो कैल्शियम की कमी होती है ना, उसको वो बहुत ही अच्छी से पूरी करता है और साथ के साथ वो डीकम्पोज भी हो जाता है। तो वो बहुत ही अच्छा होता है टी कंपोस्ट। और अगर जो आप अंडे की छिलके का यूज नहीं करती हैं तो आप मार्केट से बोन मील का भी ला सकती हैं। बोन मील ना गुलाब के पौधों के लिए या फिर एडेनियम के पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो लोग इसके शौकीन हैं वो आप मार्केट से बोन मील ला सकती हैं और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर होता है, खासकर गुलाब और एडेनियम के पौधों के लिए, क्योंकि उससे ना कैल्शियम की कमी बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी की जा सकती है। अगर आप उसमें भी हिचक रहे हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ऑर्गेनिक रॉ फास्फेट ला सकती हैं। वो तो बिल्कुल वैसे ही होता है, काम कैल्शियम का ही करेगा, लेकिन वैसे नॉन वेजिटेरियन वाला नहीं होता है। और मटके में नीचे जरूर छेद कीजिएगा, होल बना दीजिएगा ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह हो ना तो वो निकल जाए। अगला खाद है हमारा जिंक। जिंक जो होता है वो बहुत ही जरूरी होता है अपने पौधों के लिए। ये होता है वैसे केमिकल फर्टिलाइजर, लेकिन बहुत ही जरूरी होता है अपने पौधों के लिए। आपके पौधों की ग्रोथ कभी कभी रुक जाती है, या आप देख रहे होंगे कि पौधे नॉर्मल चल रहे हैं और उसमें जो नई पत्तियां आ रही हैं वो पीली हो जा रही हैं, या फिर पत्तों में बीच बीच में पीले पीले स्पॉट्स बन रहे हैं, काले काले स्पॉट्स बनने आ रहे हैं, तो वो ना जिंक की कमी से होता है। और ये चीज अगर जो आप पौधे में आधी चम्मच डाल दीजिएगा तो वो कमी बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। आप पाउडर फॉर्म में डाल सकती हैं, इसे आप लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल ना डालिए। और बहुत ही अच्छा वर्क करता है, बहुत ही जल्दी काम करता है और आपके पौधे बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। अगला खाद है हमारा सरसों की खली। सरसों की खली ना मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकती हैं। इसे आप चूरा बनाकर भी पौधों में डाल सकती हैं, या फिर इसे आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर पौधों में बहुत ही आसानी से डाल सकती हैं। इसको डाल दीजिए, 5 से 6 टुकड़े डाल दीजिए एक बोतल में और उसमें 1 लीटर पानी में छोड़ दीजिए कम से कम 5 से 6 दिन। और जितना ज्यादा दिन छोड़िएगा उतनी अच्छी तरीके से ये फर्टिलाइजर तैयार होता है। तो इसे छोड़कर और जब पौधों में देना हो तो 1 लीटर पानी में
4 से 5 चम्मच ही डालिएगा, बहुत ज्यादा नहीं डालिएगा। या फिर एक बकेट में, जो बकेट होता है नॉर्मल 10 से 12 लीटर, उसमें एक बोतल डाल दीजिए 1 लीटर। तो उस फर्टिलाइजर को आप सीजनल वाले में, परमानेंट वाले में, किसी भी पौधे में आप डाल सकती हैं, बहुत ही अच्छा होता है। और ये जो सरसों की खली होती है ना, वो बहुत ही फायदेमंद होती है। इसमें पोटेशियम भी होता है, नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन होता है, मैग्नीशियम, सल्फर और फास्फोरस भी होता है। तो बहुत तरीके के इसमें होते हैं, तो वो बहुत ही जल्दी वर्क करता है अपने पौधों पे। और अगला है हमारा एप्सम साल्ट। ये तो ना मेरा फेवरेट है। जैसे भी पौधों की ग्रोथ रुक गई हो, पौधों में फ्रूटिंग नहीं आ रही हो, पौधों में फ्लावरिंग नहीं आ रही हो, तो ये आप फटाफट से पौधों में डाल दीजिए। आपके पौधे बहुत ही फास्ट ग्रोथ करेंगे, खासकर टमाटर और गुलाब और एडेनियम के लिए। अगर जो टमाटर के पौधों में फ्रूटिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग होती है, फ्लावर झड़ जाते हैं, उस पौधे में आप स्प्रे भी कर दीजिए पानी में घोलकर, और जड़ में भी थोड़ा सा डाल दीजिए आधी चम्मच। फिर देखिए टमाटर के पौधे में कैसी भरभर की फ्रूटिंग होती है। या फिर एडेनियम के पौधे में, एडेनियम के पौधे में भी आप इसे दे सकते हैं आधी आधी चम्मच। जैसा प्लांटर का साइज हो ना, उस तरीके से खाद दीजिए। ओवरडोज कभी किसी खाद को देने की गलती कभी भी ना करें। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और कलर बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत सा, चमकीला सा, बहुत ही अच्छा बन जाता है। ये देखने में ना बिल्कुल चीनी जैसा होता है, दानेदार, वैसे ही चमकीले। तो चीनी समझकर इसे ऐसा ना कीजिएगा। ये एप्सम साल्ट मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी खरीद सकती हैं। बहुत ही फायदेमंद है आपके पौधों के लिए। ये है ना एक तरीके का खाद कह लीजिए या फिर दवाई कह लीजिए, पौधों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। ये दवाई ना जड़ में आप डाल दीजिए, तो आपके पौधों में जो फंगस वगैरह लगती है या फिर किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े लगे हैं, फफूंद लगे हैं, तो वो सभी बीमारियों को ये खत्म कर देता है और खत्म करके आपके पौधों की ग्रोथ में बड़ी अच्छी हो जाती है। तो ये बहुत ही जरूरी है। मैं ना किचन गार्डनिंग में इसका ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि किचन गार्डनिंग में ना बहुत सारे मैं साग सब्जी लगाती हूँ, उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और किसी प्रकार के फंगस होता है, फफूंद होता है, सभी को ये मार गिराता है और पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो ये मैं किचन गार्डनिंग में ज्यादा यूज करती हूँ। वैसे आपका कोई सा भी पौधा मर रहा हो या चाहे जो भी हो रहा हो, उसकी ग्रोथ रुक गई हो, तो उसमें आप जड़ में खोद कर डाल दीजिए, तो ये खाद बहुत ही अच्छा होगा। अगला खाद है, ये है यूरिया। यूरिया बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ती खाद होती है। ये ना मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति होती है उसको बढ़ाता है, और इसमें मौजूद फॉर्मल्डिहाइड और रेजिन जो होता है बहुत ही अच्छा होता है पौधों के लिए। जब भी पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, उस टाइम में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका उपयोग ना जब भी कीजिए तो बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में कीजिए, मतलब 2 से 4 दाने ही डालिए। ज्यादा डाल दीजिएगा तो आपके पौधे खराब हो जाते हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना कि इसमें पौधे में हमने डाल दिया ये खाद, आपने तो बताया था, हमारे पौधे खराब हो गए। तो जब भी किसी भी खाद को आप डालिए अपने पौधों में, तो बिल्कुल लिमिट में डालिए। ये 10 से 12 इंच के गमले हैं ना, तो बिल्कुल 5 से 6 दाने ही पड़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल दानेदार होते हैं और आप गिनकर भी डाल सकती हैं पौधों को। सीजनल वाले हो या फिर परमानेंट वाले हो, सभी में डाल सकती हैं और सभी बहुत ही अच्छा होता है। इसको डालने से सभी पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं। और अगर जो फास्ट ग्रोथ कराना चाहते हैं अपने पौधों को, तो इसको पानी में घोल लीजिए और सभी पौधों पे स्प्रे कर दीजिए। फिर देखिए आपकी पौधों की ग्रोथ बिल्कुल रॉकेट की तरह होगी। अगला है खाद हमारा DAP। इसे डाई अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं। दुनिया की सबसे लोकप्रिय फास्फोरिक खाद होती है ये, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हरित क्रांति के बाद देखा गया है। ये पौधों के पोषण के लिए और पौधों में कमी, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को हमेशा दूर करता है। और ये खाद तो हमारा सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि इस खाद को ना मैं अपने गुलाब के पौधों में या फिर अपने एडेनियम के पौधों में करती हूँ। क्योंकि गुलाब के पौधों में और एडेनियम के पौधों में मैं कभी भी गोबर का खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो ये वाला खाद हमारे उसके लिए वेस्ट है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है और कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये खाद को डाल दीजिए, आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और बहुत ही अच्छे से चलेगी भी, किसी प्रकार का फंगस भी नहीं लगता है। क्योंकि गोबर की जो खाद होती है ना, अगर जो आप अच्छे से डिकम्पोज नहीं लीजिएगा तो आपके पौधों में फंगस लग जाएगी, आपके पौधे मर जाएंगे और बेकार हो जाते हैं।
वैसे तो नॉर्मली सभी लोग गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं, लेकिन मैं ना गोबर की खाद यूज करने से डरती हूँ। हाँ, लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर उसे मैं इस्तेमाल बेहिचक कर लेती हूँ, लेकिन वैसे मैं हमेशा डरती हूँ गोबर की खाद डालने से, क्योंकि ये होता है कि गोबर की खाद अच्छे से अगर जो डिकम्पोज नहीं है तो वो हमारे पौधे को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाता है। और वर्मी कंपोस्ट में केचुआ बहुत अधिक होता है ना, तो वो एडेनियम और गुलाब के लिए सही नहीं होता। बाकी आप जिस टाइम में मिट्टी बना रही हैं उस टाइम में आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छी मिट्टी बनाइएगा तभी तो पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी, इसीलिए उस टाइम पे बेहिचक वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर जो ज्यादा भी पड़ जाता है तब भी नुकसान नहीं होता है। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।